किन्नर एक ऐसा समाज जिसे ना तो हम स्त्री की श्रेणी में रखते हैं, ना ही पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। समाज में इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि कोई इन्हें किन्नर कहता है तो कोई इन्हें हिजड़ा, कोई इन्हें थर्ड जेंडर के नाम से पुकारता है। हमारा समाज हमेशा इन्हें तुच्छ नजरों से ही देखता है। तो आज हम इस वीडियो में इनसे जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताएंगे जो हमारे बीच रहते हुए भी हमसे छुपे रह गए। जैसे कि किन्नर हिंदू होते हैं या मुस्लिम, क्या किन्नर शादी करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो किसके साथ करते हैं, किन्नर अपनी इष्ट देवी आखिर किसे मानते हैं, क्या किन्नर को अपनी मौत का दिन पहले से ही पता होता है, किस समय से किन्नरों को हमारे समाज में थोड़ी बहुत अहमियत देनी शुरू हो गई थी। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। भगवान तोरा के खुश रखे, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में की गई 15 से 20 घंटों की मेहनत को साकार करता है। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जानिए मजा आएगा। भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है और भारत में लगभग 5 लाख से भी अधिक किन्नर हैं। पर कभी भी इन्हें सोसाइटी में, हमारे समाज में समानता का दर्जा नहीं मिल पाया। भारत में रहने वाले किन्नरों की ज्यादातर परंपराएं हिंदू धर्म के मुताबिक ही मनाई जाती हैं, लेकिन जब किन्नर के गुरु की बात आती है तो वे ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नए किन्नर का उनकी टोली में स्वागत बड़े जोरदार तरीके से किया जाता है। जी हाँ, किन्नर समाज में नए किन्नर का स्वागत एक अच्छे खासे त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस तरह का भव्य जोरदार स्वागत जो शायद आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इस फंक्शन में नाच गाना, अच्छा खाना पीना, ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ी दावत होती है। दावत की बात हो रही है तो आप जान लीजिए कि किन्नरों की भी शादी होती है, पर ये अनोखी शादी महज सिर्फ एक दिन के लिए होती है, वो भी उनके इष्ट भगवान के साथ ही। जी हाँ दोस्तों, इंसान की जगह उनकी शादी उनके अरावण देव के साथ होती है। हिंदुआ समाज में ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए ही मान्य होती है। हमने इन्हें हमेशा अपने शादी ब्याह में छोटे छोटे फंक्शनों में गाते नाचते हुए और आशीर्वाद देते ही देखा। हमेशा खुशमिजाज नजर आने वाले किन्नर अपने जीवन में कभी भी किन्नर बनना नहीं चाहते। इसके लिए किन्नर वरुचा माता की पूजा करते हैं और उनसे हमेशा माफी मांगते हैं और अपनी मिन्नतों में हमेशा यही कहते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर समाज में न भेजा जाए। अब आप शायद इस बात पर यकीन भी न करें कि हर किन्नर का कोई न कोई गुरु जरूर होता है और गुरु को अपने शिष्य के बारे में सारी जानकारी होती है। कहते तो ये भी है कि कुछ लेखों में यह भी लिखा होता है कि इनके गुरु को यह तक पता होता है कि उनके शिष्य की मृत्यु कब होगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं कहा जा सकता, पर इस बात में जरूर सच्चाई है कि हजारों सालों से किन्नरों को अनदेखा किया जा रहा है। पर इतिहास में भी किन्नरों को इस गोल्डन एरा के बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हो, इसीलिए तो इसे किन्नरों का गोल्डन एरा कहा गया। ये मुगल साम्राज्य है जिसमें किन्नरों को सर्वप्रथम अहमियत देने की शुरुआत हुई। महिलाओं के हरम की रक्षा के लिए उन्हें सही और योग्य समझा गया। उन्हें समाज में एक अहमियत दी गई, उन्हें समाज का हिस्सा समझा गया, तभी तो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। कहते हैं कि तर्क दिए गए कि किन्नर शारीरिक रूप से मर्द के बराबर ताकतवर होते हैं, इसलिए उन्हें मुगल साम्राज्य की महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। किन्नरों को केवल रानियों की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि कई बार तो मुगल सेना में उन्हें बड़े पदों पर भी रखा गया। अब इस दौर में आए तो कुछ लेखों में किन्नरों की वार्षिक त्योहार के बारे में भी जानकारी मिलती है।
कहते हैं साल में एक बार किन्नर फेस्टिवल के रूप में एक साथ एक जगह पर जुटते हैं। ये स्थान मद्रास में है, या ये कह लीजिए कि मद्रास से 200 मील की दूरी पर कुगांव गांव में ही होता है। यहाँ पर पूरे देश भर से किन्नर इकट्ठा होते हैं और एक साथ खुशियां मनाते हैं। पर आप अब ये बताइए कि क्या आपने कभी किन्नरों की शव यात्रा को देखा है? अगर देखा है तो उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं तो यही मानता हूं कि आपने भी नहीं देखा होगा। पर आखिर क्यों? किन्नर भी तो इस धरती पर ही रहते हैं। तो आपको बता दें कि किन्नरों की शव यात्रा निकाली जाती है, पर समय दिन का नहीं होता, वो समय होता है रात का, ताकि कोई आम जनता उसे देख ही ना पाए। किन्नर समाज का मानना है कि किन्नर की शव यात्रा कोई आम इंसान देख लेता है तो उस किन्नर को पुनः किन्नर के रूप में ही जन्म लेना पड़ता है। जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उस किन्नर समाज की टोली को 1 सप्ताह तक भूखे रहना पड़ता है। उस मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। बताते हैं कि किन्नर की मृत्यु के बाद उनके शव को जूते चप्पल से पीटते हैं, और तो और मौत के वक्त रोते नहीं और ना ही मातम मनाते हैं, बल्कि वे खुशी मनाते हैं। वे ये मनाते हैं कि मृत्यु होने से उसे इस नर्क भरी दुनिया से छुटकारा मिल गया, जहां उनका होना भी न होने के बराबर ही था। कहते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वैसे इसका क्या कारण है कि जब किन्नर हमेशा हमारे फंक्शन में कुछ मांगते हैं तो प्रायः हम उन्हें खुशी मन से दे देते हैं। इनकी दुआ और बद्दुआ का असर होता है कि नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा। वैसे किन्नर समाज जब से पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक तिरस्कृत और दुखी रहते हैं। ऐसे में किसी दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ का असर होना लाजमी और स्वाभाविक है। दोस्तों, किन्नरों को हमारे समाज में हमेशा से ही एक अलग नजरिए से देखा जाता है। आज भी हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद किन्नरों को वो जगह नहीं दे पाए जिनके वे हकदार हैं। भले ही हम उन्हें हमेशा अलग समझते हों, हमेशा उनको तिरस्कृत समझते हों, लेकिन उन्हें भी अच्छा स्थान जरूर मिलना चाहिए। वैसे आपका क्या विचार है? क्या आपके जीवन में किन्नर की दुआ और बद्दुआ से जुड़ी कोई कहानी है? अगर है तो सच जरूर लिखिएगा। हम कमेंट बॉक्स में आपकी कहानी का इंतजार करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक मनोरंजन के साथ और अधिक कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।